पूजा पाठ में मन लगा लिया और धुंधकारी मार पीट काट चोरी करना इसमें मन लगा लिया। एक दिन धुंधकारी अपने पिता से जबरदस्ती करके घर के सारे बर्तन को बाजार में बेच दिया चोरी करके। पिता बोला तो उनके सामने अकड़ कर खड़ा हो गया, इसमें हमारा हिस्सा है, मेरे मन में जो आएगा सो करूंगा। आज आत्मदेव पुनः रोने लगे। एक बार जब रोए थे जब पुत्र नहीं था, और आज रो रहे हैं क्योंकि धुंधकारी जैसा पुत्र है। मेरे भाई बहन विचार कीजिए, आप ऐसे पुत्र से बिना पुत्र का ही ठीक है। भगवान को अपना पुत्र बना लो। इनके नाते अनेक मानिए सो नाते हैं। कोई भाई मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, तो कोई भगवान मानता है, कोई गुरु मानता है, तो कोई शिष्य भी मानता है भगवान को। और भगवान जो जैसे जिससे संबंध रखना चाहते हैं वैसे संबंध रखते हैं भगवान। अरे ये सब ठीक, शत्रु बना लोगे तो भगवान शत्रु बनकर रहने को तैयार है। रावण कंस ने शत्रु बनाया, भगवान ने कहा तुम्हारा संबंध मुझे स्वीकार है। आज बहुत रोने लगे। गोकर्ण जी को दया आ गई। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी अब आपको जो करना चाहिए था आपने सब कर दिया, अब इस सब को छोड़ो। इस सब क्या करोगे? प्रपंच है, ये जो शरीर है ये भी अपना नहीं, तो पुत्र किसका, पत्नी किसका, परिवार किसका? इस शरीर की जब भी तक रहे, इसमें जब जो श्वास रूपी परमात्मा है इस श्वास निकल जाए तो कौन कितना दिन तक कितना समय तक घर में रखेगा? घर से लोग बाहर कर देते हैं, और सुबह से दोपहर हो जाए तो कहेंगे भैया बहुत देर हो गया थी, जल्दी करो, जल्दी ले चलो। है? ये शरीर 5 तत्व से बना है ना। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यत अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यत अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अस्ति स्तब्धं स्नायुबद्धं, श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, इसी का तुलसी बाबा ने हिंदी में रूपांतरित किया है। अस्थि स्तब्धं स्नायुबद्धं, मांस शोणितो लेपितं, चरण भिन्नत्वं दुर्गन्धं, दात्रं गोत्र पुरीश्वरो। इसी को तुलसी बाबा ने हिंदी में कहा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सभी लोग गोकर्ण जी महाराज समझा रहे भागवत के अंतर्गत की परमात्मा का भजन है। सभी लोग भगवान का नाम ले। ये नाम लोगे तो आपका 10 गुना होगा। धर्म क्षेत्र कृतं पापम, देखिए होता है, उपनिषद का सूत्र है, शास्त्र कहते हैं हमारे, जानते हो क्या? अन्य क्षेत्र कृतं पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति,
धर्म क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। अन्न क्षेत्र में पाप करोगे धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा। धर्म क्षेत्र में पाप करोगे तो वज्रलेख हो जाता है। उसी तरह अन्न क्षेत्र में कहीं पुण्य करके आए हो सकता है आपके गलत कर्म से विनष्ट हो जाए कि धर्म क्षेत्र में पुण्य करोगे तो भी वज्रलेखो भविष्यति। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ कथा रूपी गंगा प्रवाहित होती है। इसलिए सभी लोग भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हरि बोल। भगवान ने जिसको हाथ दिया है अपने दोनों हाथ खड़ा करो। भगवान ने जिसको दिया है, किसके किसके पास हाथ है ऊपर करिए। दशरथ राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय संकट भोजन नाम तिहारो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय। गौकर्ण ने समझाया, पिताजी आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, तीर्थ क्षेत्र में चले जाएं, आप तब तक घर संभाल लो। दंडकारी ने कहा ठीक है। अब दंडकारी घर में अकेला हो गया। पहले तो वैश्यालय में जाता था, अब वैश्यालय से 5 वैश्या ला करके घर में रख दिया, घर को ही वैश्यालय बना दिया। एक पंडित का, एक ब्राह्मण का घर वैश्यालय बन गया। ये संतान लायक बन जाए तो घर मंदिर बन जाता है, और संतान ना लायक बन जाए तो मंदिर शमशान बन जाता है, शमशान बन जाता है। आज धंधकारी ने घर को ही मंदिरालय, वैश्यालय, जितने भी गलत कर्म है सबका अड्डा स्थापित कर दिया। चोरी करता, एक दिन सोचा जाकर के राजघराने में कहीं चोरी करूं जिससे ज्यादा धन मिल जाए, कुछ दिन तक आराम करूं। धुंधकारी गया चोरी करने, चोरी करके लाया, वैश्यों को धन बांट दिया। 5 वैश्या आपस में विचार करने लगी, देखो बहने, किसी ना किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, चोरी करने जाता है
वो पकड़ा गया तो हमारा भी नाम कहीं ले लिया तो मुझे भी दंड मिलेगा, इसलिए जो इसके पास धन है इसको लेकर के इसको मार करके यहां से चल दिया जाए तो अच्छा है। अपने मन में आज विचार कर लिया। धुंधकारी आया, भोजन कराया, पांचों ने सुंदर सुंदर मदिरा का पैक पिलाया। धुंधकारी ने कहा लगता है आज ज्यादा सेवा हो रही है, ज्यादा धन ला करके दिया होना इसलिए। वैश्याओं ने कहा महाराज अब जो कुछ समझ लें चले विश्राम करें। धुंधकारी अपने विश्रालय में शयन करने जाता है। पांचों वैश्याएं सेवा करती है, कोई चरण, कोई हाथ, कोई सर, कोई पंखा। धुंधकारी ने सोचा वाह जिंदगी, वाह किस्मत, राजे महाराजे की किस्मत क्या होगी। नींद आ गई। जैसे नींद आई ना, पंखा फेंक दिया, रस्सी से ला करके हाथ पैर को बांध दिया धुंधकारी की। तब तक जगा, बोला क्या कर रही हो? बोले थोड़ा सेवा में परिवर्तन कर रहे हैं, अब चुप रहे। तब तक एक ने छाती पर सवार होकर गला डाल दिया, अरे मार ही डालोगी क्या? अब जो समझे चिल्लाना चाहा, तब तक एक ने लाकर के जलता हुआ अंगार मुंह में ठूस दिया धुंधकारी की। कुछ क्षण छटपटा करके तड़प करके धुंधकारी जय जय सिया राम हो गया और पांचों धन लेकर के यत्र तत्र चली गई। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने सोचा ठीक है मौत किसको रोक पाई है, एक दिन तो जाना सभी को है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है, कोई गलत कर्म करके जाता है। आया है सो जाएगा, ये मृत्यु लोग कहे ना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई पालकी चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। यहां से तो जाना सभी को है ना, जाना है, लेकिन कैसे जाना है कि कर्म निश्चित करेंगे। जाना निश्चित है, जन्म हुआ, जन्म लिख दिया गया, आगे देश देश करके उसी दिन मृत्यु भी लिख दिया गया। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। हम बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, ये कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जन्म लिए हैं तो मरेंगे जरूर, यथार्थ सत्य है और सभी को मरना है। आगे इसी पर प्रश्न होगा राजा परीक्षित का भगवान सुखदेव से और इसी पर भागवत है। श्री गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि मेरे माता पिता भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो भ्रमण करते करते पहुंच गए, जानते हो कहां? गया जी। गया मगह दिख तीरथ जैसे, गया तीर्थों में बहुत विख्यात तीर्थ है। वहां पर जाकर के श्राद्ध किया, ये पिता के नाम, ये माता के नाम, ये मेरे भाई धुंधकारी के नाम। श्राद्ध करके ब्राह्मण भोज इत्यादि जो कुछ भी वहां की व्यवस्था होती हो सबको कराया। उसके बाद भी सोचा चल करके अपना एक बार जन्मभूमि घूमना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर की होती है। चल करके दर्शन किया जाए। तो आकर के आते आते रात्रि हो गई, तो सोचा दिन में किसी रात्रि में किसी को जगाना ठीक नहीं, चल करके घर में विश्राम करते हैं, सुबह सबसे मिलेंगे गांव वालों से। आकर के देखा तो घर बहुत गंदा था, कचड़ा था, थोड़ा सा सफा करके सो गए। अब जैसे नींद आई गोकर्ण जी को, जैसे सपन आने लगा कि कोई हाथी आ रहा है, कोई बाघ आ रहा है,
और नींद खुलती है तो जो स्वप्न में था वही सामने आ गया। कभी भेड़ बन करके आता है, चिल्लाता है, फिर हाथी बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी कुकर बन जाता है, कुछ बोलने का प्रयास करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? इशारे से बताया मैं अहम मूकम, मैं मौन हूं, बोल नहीं सकता। हाथ में जल दिया, छिटा दिया। तुम कौन हो? तब तो फूट फूट कर रोने लगा, आवाज लगा दिया अहम भ्राता तदीयोस्मि धुद्धकारी पितामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण उठकर बैठ गई। तू धुंधकारी? मैंने तो तेरी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? गोकर्ण ने कहा भैया मैं ब्रह्महत्या हूं, मुझे ब्राह्मण दोष है, न जाने कितने बालकों को मैंने मारा, न जाने कितने गलत कर्म किए, ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मणत्व को भूल गया। और भैया आपने सब किया ठीक है, लेकिन मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करोगे, मेरा पिंडदान करोगे, मेरी मुक्ति नहीं होगी। साधारण प्रेत का, साधारण कर्म किए हुए का वहां पर मुक्ति होती है। मैं तो बहुत बड़ा प्रेतात्मा हूं। स्वयं धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सते नामपि, गया में श्राद्ध सते यानी 100 नामपि 100 बार गया गया श्राद्धे तिनावे सते नामपि मुक्त में न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध करोगे, अपनी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आताताई प्रेत बना हूं। मेरे मुक्त होने का कोई मार्ग निकालो भैया। मैं जहां जाता हूं वहां से मैं मारकर भगाया जाता हूं। मेरी आत्मा इस जगह पर भटकती है, मुझे कहीं आश्रय नहीं मिलता, मुझे कहीं खाने को भोजन नहीं मिलता। मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी की नींद उड़ गई। कहा अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे मुक्त होने का उपाय सोचूंगा। वो धुंधकारी चला जाता है। सुबह हुई, गांव लोग आए, स्वागत किया गोकर्ण जी का। भैया तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे घर में क्या क्या अनर्थ हो गया, क्या क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं? गोकर्ण ने कहा भैया मुझे सब पता है। और गोकर्ण ने कहा यहाँ पर जितने विद्वान समाज है, ब्राह्मण समाज है, सबकी गोष्ठी करो, सबसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। सभी लोगों ने दौड़ लगा करके जो अच्छे अच्छे विद्वान थे सबको बुलाया। विद्वानों के सामने हाथ जोड़ करके गोकर्ण ने कहा महाराज आप सभी लोगों ने पढ़ा है, मैं भी जानता हूं कि गया में पिंडदान करने से जीव की शांति हो जाती है, जीवात्मा को शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। मैंने अपने माता पिता भाई के आत्मा की शांति के लिए किया, मेरे माता पिता तो मुक्त हो गए, लेकिन मेरा भाई श्राद्ध कर्म करने के बाद में भी बहुत बड़ा आताताई प्रेत बना है। उसके मुक्ति के कोई साधन बताओ, कोई उपाय बताओ।
ब्राह्मण लोग मूक हो गए, मौन हो गए। क्या बता दिया जाए? ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान भास्कर को प्रणाम किया कि हे प्रभु, तुभ्यं नमो जगत साक्षी, आप ही जगत के साक्षी हैं। समस्त कर्म के आप साक्षी हैं। आप ही कोई उपाय बतावे। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, अपने भाई की मुक्ति के लिए उन्मुक्त हो जाएगा। अब तो करना ही क्या था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने, स्वयं विद्वान है, आचार्य है, ब्राह्मण है, स्वयं आचार्य बनकर के व्यास गादी पर बैठे। और जब लोगों ने सुना कि कथा हो रही, बड़े बड़े संत परमहंस दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। और एक 7 काठ का बांस गड़ा हुआ था। देखिए, गोकर्ण ने जानकर नहीं गाड़ा था। कुछ लोग कहते हैं गोकर्ण ने गाड़ा था, नहीं, भागवत कहती है गोकर्ण ने उस 7 काठ के बांस को गाड़ा नहीं था, अभी तो पहले से गड़ा था। सब लोग आकर के कथा पंडाल में बैठ गए, लेकिन प्रेत आत्मा यानी वायु स्वरूप ही होने का कोई शरीर तो होता नहीं। कब कहां प्रविष्ट हो जाए, कब कहां चले जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन इनको भी ठहरना हो तो कोई स्थान चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि फला वाले पीपल वृक्ष पर ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो वहां पर रहेंगे, उनको ठहरने का स्थान चाहिए। तो वो आकर के धुंधकारी प्रेत आत्मा से उस बांस में प्रविष्ट हो गया। स्वयं वक्ता बनकर के संकल्प लिया, अहम व्यास स्वरूपस्य गोकर्ण मम भ्राता धुंधकारी मुक्ति हेतवे सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा अहम करिष्ये, मैं कर रहा हूं। और कथा चलने लगी। कहते हैं एक एक दिन में एक एक गांठ फटती हुई चली गई, और 7 दिन में 7 गांठ फट गई। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पयश्च एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई, और उसमें से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी तामस्य मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडल लंबिता। पीतांबर धारण किए हुए, तुलसी की माला पहने हुए, चतुर्भुज रूप से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा, भैया तुम कौन हो? हंसते हुए कहा, भैया तुमने पहचाना नहीं? मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, जो उस दिन रात्रि में मिला था इस रूप में। हाँ, इससे कैसे तुम्हारा परिवर्तन हो गया? तो धुंधकारी चतुर्भुज रूप से सुंदर भेष धारण हुए कहता है, जानते हो क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी
सप्ताहोक्ति तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये तो श्रीमद् भागवत की कृपा से सुन करके मैं इस रूप को पाया हूं। तो धन्य है भागवती कथा, धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। दुदगारी कहता है जिसने हम जैसे जीव को भी तार दिया, हम जैसे जीव को मुक्त कर दिया। और तब तक विमान आता है, भगवान के पार्षद आते हैं, धुंधकारी बैठता है, भगवान के लोक चले जाते हैं। वहां के श्रोताओं ने प्रश्न किया भगवान के पार्षदों से, भैया कथा तो हम लोगों ने भी सुनी, फिर मुक्ति इसी की क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो लोगों ने सुना ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न श्रुतियां आप लोगों ने अलग अलग मति से सुना और इसने मुक्ति के लिए सुना। इसकी मुक्ति हुई, सदगति हुई, इसलिए भगवान के धाम को जा रहा है। श्रोताओं ने कहा, महाराज गोकर्ण से एक बार और कृपा करो ना, भागवत की कथा करो, हम लोग मुक्ति को लेकर के कथा सुनेंगे, हम लोग भी भगवान के लोक को जाएं। ये तो संसार है, दुखालय है, यहाँ पर क्या रखा है? दोबारा कथा होती है, सब श्रोताओं ने मुक्ति को भाव में रख करके कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, कथा को श्रवण किया। और कहते हैं जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुआ और भगवान श्री नारायण प्रकट हुए, भक्ति महारानी प्रकट हुई और सभी लोग विमान में बैठ गए। भगवान ने गोकर्ण को गले से लगा लिया। व्यास जी महाराज कहते हैं जैसे त्रेता में भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासी को लेकर के अपने साकेत को गए थे ना, बहुर कहो करुणानिधि प्रजा समेत रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। जैसे भगवान गए और व्यास जी भी कहते हैं अयोध्यावासिना पूर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं गोविदुर्लभम्। जैसे भगवान के लोक को गए सब लोग ना, वैसे सब साथ में गए कीर्तन करते हुए,